Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new fresh exercise 4.7. Exercise 4.7 is about the division by using synthetic division method. रकमों को डिवाइड करना तो हम लोगों ने सीख रखा है शुरू से, लेकिन एक स्पेशल तरीका भी है जिसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहते हैं. उसके ज़रिए पॉलिनोमियल्स को किस तरह डिवाइड करते हैं वो आज की क्लास का हिस्सा है. उस मेथड को समझेंगे. देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की बने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. पहले क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है. बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ये मेथड आपने इस्तेमाल करना है टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर कोशेंट एंड रिमाइंडर. क्वेश्चन बताइए और रिमाइंडर बताइए. ज़ाहिर है जब रकमों को हम डिवाइड करते हैं तो एक क्वेश्चन भी होता है और एक रिमाइंडर भी होता है. मिसाल के तौर पर अगर बिल्कुल इजी मिसाल से बात करें, अगर ये लिखा हो फर्ज कर लें 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, या 7 ले लेते हैं. 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से. पहले भी मिसाल दी थी, आपको याद है? कितनी दफ़ा जाएगा याद करें. 2 3 6, फिर 7 में से 6 क्या आया 1. ये पुराना मेथड है. अब ये चीज़ जो है 2 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडर. यहाँ डिवाइडर कौन है? x माइनस 1. इसको डिवीजर भी बोला जाता है. जिस रकम को डिवाइड कर रहे हैं 7 को, दिस इज़ कॉल्ड, ये बताया था, याद करें क्या होता है? डिविडेंड. तो जिन स्टूडेंट्स नाजरीन ने पहली दफ़ा ज्वाइन किया है वो देख लें, इसको डिविडेंड कहते हैं. तो यहाँ हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है, दिस इज़ डिविडेंड. इसको डिवाइड करना है. ओके. और नीचे जो चीज़ आती है वो क्या कहलाती है? माइनस करने के बाद दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. ये है रिमाइंडर. तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट, जब पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे इससे x माइनस 1 से, तो आखिर में एक रिमाइंडर आएगा. वो रिमाइंडर हमें मालूम करना है और क्वेश्चन भी बताना है. क्वेश्चन किसे कहते हैं? यहाँ पे जो भी नंबर आता है दिस इज़ कॉल्ड क्वेश्चन. ये एक्चुअली हमारा आंसर होता है. याद है आपको? ये क्वेश्चन कहलाता है. तो क्वेश्चन भी बताना है. तो आपने पहले डिवाइड करना है, उसके बाद क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर बताना है. लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि इस मेथड के ज़रिए काम नहीं होगा. मेथड हम चेंज कर देंगे. मेथड कौन सा है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड. तो उसमें क्या करते हैं, आइए उसके स्टेप्स सुन लें क्या है. सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, मेरे साथ साथ काम करें. जो डिवाइडर है, डिवाइडर उसको सबसे पहला सिंथेटिक डिवीजन मेथड का पहला सूल है, उसको 0 के बराबर लेके x की वैल्यू फाइंड आउट करें. जो डिवाइडर है उसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे होगा? x माइनस 1 इसको 0 के बराबर ले लें और किसकी वैल्यू निकाल लें? x की. तो -1 को उधर भेजना पड़ेगा. तो -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा बोलिए? -1 को जब उधर शिफ्ट करोगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा ना, +1. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? +1. सही है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है यानी डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना है, उसमें देखिए कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है. वेरिएबल x को कहा जाता है, या अननोन, x से मुराद अननोन भी है, वेरिएबल भी कहलाता है, बेस भी कहते हैं इसे. तो x क्यूब, इसका कोएफिशिएंट 1 है. फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है. 1 होता है लिखते नहीं है. प्लस x का कोएफिशिएंट +1 है. और आखिर में जो बगैर x की वैल्यू होती है इसे कांस्टेंट कहा जाता है. दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. ये पॉइंट याद रखिएगा. तो x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, x का कोएफिशिएंट +1 और आखिर में कांस्टेंट. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है उसी के मुताबिक होगा. तो कोएफिशिएंट ऑफ, यानी वो वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो काम लिखना पड़ेगा. कोएफिशिएंट ऑफ यस x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट. इसको पहले देख लें किस तरह से होगा. तो यहाँ पर आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं, x क्यूब का, x स्क्वायर का, x का और c का. तो इसके नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. देखो क्या है, तवज्जो रहे, +1.
फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कौन है, इसके नीचे लिख दें। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट +1। फिर आखिर में कौन है, सी, सी का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है -1। ये सेटिंग कर ली आपने। उसके बाद फिर यहाँ पे इस तरह से ये एक सिंबल बनाने के बाद जो भी आपने x की वैल्यू निकाली है वो लिखी जाएगी। x की वैल्यू क्या निकाली है 1। ये सेटिंग करनी है। शुरू में तो दुश्वारी होगी, मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, जब हम ग्रेविटी के ख़िलाफ़ जाते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग स्लाइड करने जाते हो ना, तो स्लाइड एंजॉय करने के लिए पहले क्या करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं ना ऊपर। पहले सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम करते हो, और जितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के यानी ऊंची स्लाइड पे जाते हो एंजॉय भी उतना ज़्यादा करते हैं। फिर आप जब आप ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी के ख़िलाफ़ आपको थोड़ी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब एक दफ़ा आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्लाइड एंजॉय करेंगे आप। ऐसे ही होता है ना। तो ये ग्रेविटी ये समझ लो, उसके ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तो बाकी सवालात आप जो है फौरी तौर पर करना शुरू कर देंगे। बस पॉइंट समझ में आने की देर है। तो सबसे पहले क्या किया बोलिए, डिवाइडर जो था उसको किसके बराबर लिया 0, और x की वैल्यू निकाल ली 1। फिर किसे सेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x और c। ये जो कोफिशिएंट यहाँ से देखे जाएंगे उसे सेट कर दिया, ये आपके सामने सेटिंग हो गई। ओके, और यहाँ पर जो है एक सिंबल बना के क्या लिख देंगे, x की जो वैल्यू आई थी 1। अब आपने एक लाइन छोड़कर लाइन डालनी है। अगला स्टेप, एक लाइन छोड़ के इस तरह से एक लाइन डाल दें। अब क्या करना होगा, तवज्जो रहे, काम बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छा लगता है सॉल्व करने में, से आसान भी है। ये जो x³ का कोफिशिएंट था +1, इसको इस लाइन के नीचे एज इट इज़ उतार देंगे। क्या है ये बोलिए, +1 उतार दिया। इस लाइन के नीचे जो भी चीज़ होगी वो इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगी और लाइन के ऊपर आएगी। इस लाइन के नीचे जो भी नंबर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वो इससे मल्टीप्लाई होकर कहाँ लिखा जाएगा, इस लाइन के ऊपर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 × 1। उस 1 को यहाँ लिखेंगे और +1 होगा, किस में होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा। जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि -1 +1 का मतलब है दोनों कट जाएंगे 0। ये जो लाइन के नीचे 0 आया है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 1 × उसे लाइन के ऊपर यहाँ लिखा जाएगा। फिर +1 में 0 जमा करें तो +1 ही आ जाएगा। ऐड कर रहे हो ना, 0 ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइन से नीचे आ गया। अब ये जो +1 आया है इसको फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करो, +1 1 × 1 +1, वो इस लाइन के ऊपर आएगा। अब इन दोनों को फिर ऐड करो तो -1 और +1 फिर कट गए तो क्या आ गया 0, और फिर यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दो इस तरह से। समझ रहे हैं बात को, ये चीज़ हो गई। अब होगा क्या, ये जो 1 आया है पहला वाला, यहाँ से गौर से देखें, जो आपने पहले +1 लिखा था वो किसका कोफिशिएंट था, x³ का। लेकिन अब जो +1 आया है वो कोफिशिएंट बन जाएगा x² का। किसका बन जाएगा, बस ये पॉइंट समझने वाला है। अगर यहाँ x4 होता तो जो नीचे लाइन से नीचे नंबर आता वो किसका कोफिशिएंट बन जाता, x³ का। यहाँ x5 होता तो नीचे जो कोफिशिएंट बनता वो x4 का। भाई इतना ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट किसका बन गया, x² का। ये कोफिशिएंट किसका बन गया, x का। और ये चीज़ क्या बन गई, तो x के बाद कांस्टेंट होता है, तो ये चीज़ क्या बन गई, कांस्टेंट। और यहाँ पर ये जो 0 आया है, दिस इज योर रिमाइंडर। ये कौन है, आखिर में जो चीज़ आती है जिसको आपने ब्लॉक किया, ये चीज़ क्या कहलाएगी, रिमाइंडर। तो एक जवाब तो हमें पता चल गया, क्या मालूम करना था, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, एक आंसर पता चल गया। लेकिन अभी एक बाकी है, क्या, क्वोशंट। अब क्वोशंट कैसे निकालेंगे, तो उसका जवाब भी सुन लें लाइन के नीचे। क्वोशंट ऐसे निकाला जाएगा, अब शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र आ रहा है, देखना जरा वहाँ से शायद। क्वोशंट इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे +1 x², और फिर उसके बाद से लिखेंगे +0 × x, और आखिर में +1, और ये क्या था, कांस्टेंट था, तो ये +1 लिखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² 1 था, तो इसको लिखेंगे, अब क्वोशंट लिखने वाले हैं। क्वोशंट में +1 x² हो जाएगा, और ये चीज़ +0 x हो जाएगी, और ये चीज़
कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, क्वोशंट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, +1 एक्स स्क्वायर है तो उसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, 0 एक्स से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो आखिर में बचेगा +1, तो क्वोशंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो इस तरह से बनेगा, तवज्जो रहे। फाइनली आंसर में जो क्वोशंट आया वो क्या आया, तवज्जो रहे, एक्स स्क्वायर और +1, और जो रिमाइंडर आया डेट इज 0। दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका जवाब होगा। तो देखें, इसमें लिख लें आप लोग तेजी के साथ, ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फिर से सुन लें, इस क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या करना है, जो डिवाइडर है और ये पॉलिनोमियल डिविडेंड है, इस डिवाइडर को 0 के बराबर लेना है और 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालेंगे। आपके सामने x की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद क्या करेंगे, अगला जो स्टेप होगा उसमें कोफिशिएंट लिखे जाएंगे यहाँ से पॉलिनोमियल के। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, और आखिर में c कांस्टेंट नंबर लिखा जाएगा। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है वो +1 है, तो यहाँ +1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1 है, तो यहाँ -1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x +1 है, तो यहाँ +1 आ गया x के नीचे। कांस्टेंट है तो -1 इज़ अ कांस्टेंट, जिसके साथ x ना हो वो कांस्टेंट कहलाता है। फिर जो आपने x = 1 लिया था उसको इसी लाइन में यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे, x = 1, इस सिंबल बना के 1 लिख दें। एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन डाली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो पहला कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब था +1 यानी पहला नंबर, उसको एज इट इज़ लाइन से नीचे उतार देंगे। लाइन से नीचे जो भी चीज़ें होंगी, नंबर होंगे, वो इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे। तो 1 1 1, फिर 1 में -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 आ गया। आप चाहें तो उसको काट भी सकते हैं इस तरह से। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में 0 ऐड करेंगे तो +1, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, इन दोनों को ऐड किया -1 +1 को, तो 0 आ गया। इसके बाद यहाँ जो 0 आएगा इसको आपने इस तरह से ब्लॉक कर देना, दिस विल बी योर रिमाइंडर। ये आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये कि रिमाइंडर तो हासिल हो गया। उसके बाद फिर क्वोशंट बताना है, तो क्वोशंट ये होगा, ये जो पहला नंबर है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बन जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ x, और ये कांस्टेंट बन जाएगा। इसको फिर इस तरह लिखेंगे, +1 x स्क्वायर +0 × x, और कांस्टेंट की जगह +1 आ गया। फिर 1 x स्क्वायर को आप सिंपली x स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 x से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, +1 आखिर में। तो दिस इज़ योर व्हाट, क्वोशंट। तो ये क्वोशंट होगा। तो देखिए ये है एक तरीका। और अगर पुराने तरीके से इसे करते हैं, हमारा जो पुराना मेथड है, तो उसके मुताबिक फिर x - 1 को हमें बाहर रखना पड़ता और x क्यूब -x स्क्वायर +x - 1 को अंदर रखना पड़ता। याद है पुराने तरीके। फिर सोचते कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाए, तो वह x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, फिर x स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर, फिर साइन चेंज कर देंगे, माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया। तो ये 2 नंबर बचेंगे, इनको नीचे उतार लेंगे, +x - 1। अब सोचेंगे ये +x है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाए, तो वो +1 होगा। +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x आएगा, फिर +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर इनकी साइन चेंज कर दें, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो आपने देखा जो पुराना मेथड है हमारा, जो आपने इब्तदाई क्लासेस में सीख रखा है, वो ये वाला स्टाइल है, रिमाइंडर 0, और ये चीज़ क्या कहलाती है, ये क्वोशंट कहलाती है। ओके, तो ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर 0 हासिल हो गया, तो वही जवाब आ गया, ये डिविडेंड और ये डिवाइडर। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये वाला स्टाइल है जो आपके सामने लिखा गया है। उम्मीद है कि इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ गया होगा। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पार्ट था ये, फिफ्थ पार्ट करना है इसको।
पी एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2। जिनके पास किताब है वो चेक कर लें, क्वेश्चन लिखने में गलती तो नहीं की। x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। आइए, जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो अब समझ लें। सॉल्व। देखिए ये डिविडेंड है हमारा ये, और दिस इज योर डिवाइडर। इससे डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, और ये डिविडेंड कहलाता है। तो पता चल गया ना सबको। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में पहला स्टेप, डिवाइडर को 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालेंगे। आइए सॉल्व में लिखें टेकिंग यस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्लस 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 वहाँ जाके माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपको बताया, कोएफिशिएंट लिखे आते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब था, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 होगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, और आखिर में कांस्टेंट नंबर आएंगे। सही है। कोएफिशिएंट ऑफ x4 देखें क्या है, प्लस 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1, और आखिर में जो नंबर आता है जिसमें x शामिल नहीं है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, c। तो यहाँ नीचे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x4, x4 का कोएफिशिएंट प्लस 1 है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 यहाँ लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1 यहाँ, और आखिर में कांस्टेंट है माइनस 1। और याद रहे कि यहाँ पर इस तरह से उल्टा L बना दीजिए, और इसमें लिखा जाएगा ये डिवाइडर से जो x की वैल्यू आई थी -2, वो -2 यहाँ लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के एक लाइन डालेंगे, जैसा कि अभी बताया। ओके, अब क्या होगा, अब प्लस 1 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। जिसकी समझ में पहले ही नहीं आया वो समझ ले, उनके पास फिर मौका है। तो प्लस 1 नीचे आ गया लाइन से नीचे जो भी चीज़ होगी वो नंबर होगा, वो इस वाले नंबर -2 से मल्टीप्लाई होकर लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। तो प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस -1 टू द 2 यहाँ आ गया। फिर इस दोनों को ऐड करें, दोनों माइनस में हो तो प्लस कर लेते हैं, 2 1 3 साइन माइनस की आएगी, लाइन से नीचे आएगा, लाइन के नीचे -3, फिर इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई -2, दिस विल गिव यू +6। फिर प्लस 1 में +6 ऐड करेंगे तो प्लस का 7 आएगा, +7 लाइन से नीचे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस माइनस -7 टू द 14। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। फिर -15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30, 15 टू द 30। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 1 में से 30 नहीं आ सकता, 30 में से 1 निकाल दो तो ये आ जाएगा 29, और साइन प्लस की आएगी, और इसको फिर आप इस तरह से L शेप में बंद कर दें। तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा ये रिमाइंडर कहलाएगा। तो इस तरह से पहले सिंथेटिक डिवीजन का जो दूसरा मेथड है उसमें आपको रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाता है। अब देखें क्या होगा, फिर से चेक कर लें, +1 -1 +1 -1 -1, 1 नीचे आ गया, 1 को -2 से किया -2 ऐड करने पर -3, -3 को -2 से किया +6, 1 और 6 7, +7 को -2 से किया -14,
दोनों को ऐड किया -15 को -2 से तो +30, -1 और +30 को ऐड किया तो +29। कैलकुलेटर यूज़ कर लें। अगर आपको साइनें कंफ्यूज करती हैं तो प्लस माइनस लिखकर कैलकुलेटर में इस्तेमाल करें इसे। तो अभी आपको बताया इस अमल से रिमाइंडर तो हमें पता चल गया 29 है। अब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? उसमें ये जो पहला नंबर है ये कोएफिशिएंट बन जाएगा किसका? देखें, पहला कोएफिशिएंट x की पावर 4 का था, लेकिन इस अमल में ये जो +1 है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब का बन जाएगा, और ये कोएफिशिएंट x स्क्वायर का बन जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ x बन जाएगा, और आखिर में ये जो -15 है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सेट करना है। तो देखें क्वेश्चन कैसे सेट होगा। क्वेश्चन ऐसे सेट होगा, इस सब को मिटा देते हैं भाई, ये हो गया काम खत्म, ताकि ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें। आइए, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब +1 है तो यहाँ लिखेंगे +1 x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -3 x स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है +7 तो ये हो जाएगा +7 x साथ में लगा देंगे। आखिर में कांस्टेंट है तो -15 जिसमें x शामिल नहीं है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? x क्यूब +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -3x स्क्वायर +7x और -15, तो दिस विल बी योर क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और रिमाइंडर तो आप ऊपर निकाल ही चुके हो। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर +29 है। दिस इज योर आंसर। दोनों हासिल हो गए। तो उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे स्टूडेंट्स ये कैसे काम होगा, वो करना है। उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, उसकी आप एक हिंट ले लें और उसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप खुद कर पाएंगे। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप थोड़े से टेंस हो जाएंगे। तो उस टेंशन से आपको बचाने के लिए हम उसकी हिंट आपको देंगे कि कैसे होगा, क्योंकि एक वेरिएबल बीच में से गायब है 7th पार्ट में। गौर से देखें, क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट, px इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस x क्यूब -2x स्क्वायर -3, बल्कि दो गायब है, -2x स्क्वायर -3 बाय x +3। यह है सूरत हाल। फिर से चेक कर लो मैं, x की पावर 5 प्लस x क्यूब -2x स्क्वायर -3 बाय x +3। यस, लिख लें आप भी। यस, तो इसमें जो डिवाइडर है स्टूडेंट्स वो आपके सामने आ चुका है। वो क्या है? x +3, ये डिवाइडर, और ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है, डिविडेंड। दिस इज डिविडेंड। ओके, आइए। यस, तो बात शुरू हो रही है x की पावर 5 से, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट, और बात ख़त्म हो रही है आखिर में कांस्टेंट पे -3 पर। दिलचस्प बात यह है कि x की पावर 5 से बात शुरू हो रही है, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 टर्म्स हैं, और होनी 6 चाहिए। कितनी टर्म्स होनी चाहिए तरतीब से? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो x की पावर 5 के बाद x की पावर 4 आना चाहिए, 4 गायब है, 3 है, और x स्क्वायर के बाद x की पावर 1 वाली टर्म आनी चाहिए, वो भी गायब है। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होगा, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना है। बस
सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे डिवाइडर को 0 के बराबर, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमारा टॉपिक, उसके मुताबिक डिवाइड कर रहे हैं। तो उसमें पहला मरला ये होता है कि डिवाइडर जो भी x+3 है उसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालते हैं। तो +3 वहाँ चला जाएगा और वहाँ जाके हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू -3। समझ गए? अब क्या होगा? अब सेकंड स्टेप जिसमें आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं डिविडेंड के, यानी कोफिशिएंट की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है COEFF। कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले किसका कोफिशिएंट लिखना है? x की पावर 5 का, फिर x की पावर 4 का, फिर x की पावर क्यूब का, फिर x की पावर 2 का, फिर x की पावर 1 यानी x का, और आखिर में क्या आएगा? कांस्टेंट। यानी कोफिशिएंट तो उसी तरतीब से लिखने हैं आपने, चाहे वो टर्म हो या ना हो, लेकिन लिखेंगे कैसे ये अभी तक क्वेश्चन है अपनी जगह। आइए देखें कैसे होगा। यस, यहाँ पे और से देखें, x की पावर 5 का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट +1, x का कोफिशिएंट -2 और कांस्टेंट -3 है। तो सबसे पहले x की पावर 5 का लिखो भैया, x की पावर 5 का कोफिशिएंट +1 है तो यहाँ +1, फिर x की पावर 4 का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 तो है ही नहीं, तो जब पावर 4 नहीं है तो फिर उसका कोफिशिएंट तो लिखना है। जब ना हो तो मैथ में कानून ये है कि फिर 0 लिखते हैं। मैथ में अगर नो आ जाए, NO नो माने नहीं, तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? 0। मैथ में अगर नो आ जाए, NO नो, तो इसका मतलब क्या होता है? 0। तो यहाँ पे x की पावर 4 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट है +1, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -2, फिर कोफिशिएंट ऑफ x लिखा जाएगा, वो नहीं है x की पावर 1, तो फिर 9 का मतलब क्या हो गया? 0, और आखिर में कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट है -3। तो ये थी वो राज की बात, ये था वो सीक्रेट कि अगर कोई टर्म वो पावर नहीं होगी तो उस सूरत में उसका कोफिशिएंट 0 लिया जाएगा, यानी सॉल्यूशन में लेंगे उसे, लेकिन 0 कंसीडर करके लेंगे। ओके, और यहाँ पे फिर वही काम करना है कि आपने उल्टा L बनाना है और x की वैल्यू जो -3 आई है उसको यहाँ फिट कर देना है, इसी लाइन में, इसी रो के अंदर, और फिर एक लाइन छोड़ के आपने डालनी है, एक लाइन। बाकी स्टेप तो आपको पता है क्या करना है, याद है ना? 1 को नीचे उतारें, इस 1 को एज इट इज लाइन से नीचे उतारेंगे। पहला नंबर एज इट इज नीचे उतार दीजिए, +1 है, ये प्लस लिखते नहीं लेकिन लिख दें। इस लाइन से नीचे जो भी नंबर होगा वो इस -3 से मल्टीप्लाई होकर लाइन के ऊपर आएगा, प्लस माइनस -1 1 3 3, तो -3 लाइन से ऊपर आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 में -3 ऐड करेंगे तो -3 आएगा, कन्फ्यूजन है, कैलकुलेटर उठा लें। अब -3 लाइन से नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले -3 से, तो +9 हो जाएगा। इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, +1 और +9 +10 बनाएगा, +10 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा लाइन से ऊपर। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, दोनों माइनस में तो ऐड कर लेंगे, तो 32 साइन माइनस की। अब -32 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो 3 2 द 6 3 3 द 9 96 हो जाएगा। फिर 0 में 96 ऐड करेंगे तो प्लस 96 लाइन से नीचे, अब 96 को फिर -3 से, तो प्लस माइनस माइनस, और 96 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 6 द 18 8 1 कैरी हुआ, 3 9 द 27 और 1 28। यही है ना, 3 6 द 18 8 1 कैरी हुआ, 3 9 द 27 और 1 में ऐड करेंगे तो 288 288। अब 288 में -3 ऐड कर दो, तो माइनस का, दोनों माइनस में हो तो ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 291, 88 और 3 91 होते हैं ना। और इसको फिर
इस तरह से एल शेप में पैक कर दीजिए, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। दिस इज़ योर रिमाइंडर। आपके पास कैलकुलेटर है और आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रही है लिखने में तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लें। 1 को -3 से किया -3, इन दोनों को ऐड किया, -3 को -3 से करेंगे +9, 1 और 9 10 हो गया, +10, +10 को -3 से तो प्लस माइनस -10 3 30, दोनों को ऐड कर लें -32, -32 को -3 से तो माइनस प्लस 96, फिर 96 में 0 ऐड करेंगे तो +96, उसको फिर -3 से प्लस माइनस 96 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 18 8 1 कैरी, 3 9 27 और 128 288 आ गया। तो माइनस का होगा ये, माइनस का 288, फिर दोनों माइनस में तो ऐड कर लेंगे तो माइनस का 291, ठीक है ना भाई। ओके, अब ये बताइए जो 1 आया है किसका कोएफिशिएंट होगा? ये रिमाइंडर तो आ गया, बोलें। ये जो 1 है ये x4 का हो जाएगा। x की पावर 5 से सीरीज शुरू हो रही थी ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब ये जो सीरीज होगी वो x की पावर 4 से स्टार्ट होगी। हमेशा वेरिएबल की पावर कम से शुरू होती है। ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो जाएगा -3, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, और आखिर में ये जो +96 है कांस्टेंट बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब क्वोशंट लिखने की बारी आ गई है। तो क्वोशंट इज इक्वल टू +1 x की पावर 4, फिर -3x क्यूब लिखेंगे इसे, -3x क्यूब, फिर ये प्लस 10x स्क्वायर आ गया, और फिर माइनस का 32x, और आखिर में +96। बस यहाँ तक जाएंगे। तो ये क्वोशंट है। अब सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफाई कर, +1 लिखते नहीं हैं, x की पावर 4 -3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर -32x प्लस 96। तो दिस इज़ योर क्वोशंट, और रिमाइंडर हासिल हो चुका है, वो ऊपर है। रिमाइंडर आया -291। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब इस पॉलिनोमियल को x+3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्वोशंट ये होगा और रिमाइंडर जो आएगा वो -291। अगर इसको हम ओल्ड मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को तो यकीन जाने ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको सॉल्व करना लेंदी होगा। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए ये एक पेज के ऊपर इसका सोल्यूशन आ जाएगा और बिल्कुल सीधा सीधा सोल्यूशन है, कोई किसी किस्म की कोई उलझन और कोई परेशानी नहीं है। तो मैथमेटिक्स में इस तरह चीज़ों को आसान करके बयान किया गया है। इज़ दैट क्लियर? लेकिन आपको मेथड आने चाहिए सारे, वो भी और ये भी, उसमें स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इसके जो बाकी पार्ट बचे, उम्मीद है कि आप लोग ट्राई करें, उसे कोशिश करें, उसे हल करने की कोशिश करें। लेकिन उसको करने से पहले ये जितने भी पार्ट हैं ये आपको आना ज़रूरी है, यानी इनकी प्रैक्टिस आपने पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में इनकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर हमको यही सॉल्व समझ गए लेकिन सॉल्व करने के बगैर देखे सॉल्व करने नहीं आते तो इसका मतलब है कि अभी प्रैक्टिस की कमी है। तो इसको मज़ीद आपने प्रैक्टिस में लेकर आना है, यहाँ तक कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएं। उसके बाद इसके जो पार्ट रह गए जो हमने नहीं किए वो डिस्कस करेंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि हमारा लेक्चर्स का मकसद जो है वो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। इन क्लासेस का मकसद ये है कि स्टूडेंट को सिखाना है, ना कि बड़ी तादाद में जो है बड़ी तादाद में उसका सलूशन देना। ये हमारा मकसद हरगिज़ नहीं है। हमारा मकसद क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर बेस कर रहा है। तो अगर आपको एसेंस पर बेस कर रहा है, किस पर? एसेंस। होता ये कि जब आपको किसी भी क्वेश्चन का एसेंस पता चल जाता है, की पता चल जाती है, तो फिर उसके बाद उससे रिलेटेड, उस सिनारियो से रिलेटेड हर सवाल आप करने के काबिल हो जाते हैं, चाहे वैल्यूज़ किसी भी शक्ल में दे दी जाएँ, बशर्ते कि एसेंस। इसकी मिसाल हमने पहले भी आपको दी है शायद, कि अगर पकवान हम बना रहे हों, कोई भी पकवान बना रहे हों और उसके अंदर कोई ख़ास जो है जायके का एसेंस डाल दें तो पूरा का पूरा फूड उसी जायके का हो जाता है। तो ये कमाल जो है एसेंस का होता है। इज़ दैट क्लियर? तो एसेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसको फोकस करें। तो क्वालिटी को फोकस करें, क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। जब आप एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरीके से तो मैं उम्मीद है मुझे, और हम सबको उम्मीद है इंशाअल्लाह, बाकी तमाम पार्ट आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।